and welcome to everyone. This is Manish Kumar Roy. I hope you are doing very well. आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे डिटरमिनेशन ऑफ सबएटॉमिक पार्टिकल। जैसा कि हम लोगों ने पिछला वीडियो में समझा था मोल्स किस तरीका से निकाला जाता है किसी भी एटम्स, मॉलिक्यूल्स एवं कंपाउंड्स का, वो हम लोगों ने डिटेल रूप से समझा था और किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जनरल कंपटीशन या फिर किसी कंपटीशन में मोल्स के रिलेटेड मैंने वहाँ पे डिस्कस किया था। लेकिन आज की इस वीडियो में आप लोग सोच रहे होंगे कि आज पढ़ेंगे क्या। आज हम लोग पढ़ेंगे किसी भी एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस में किस तरीका से उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालते हैं, उसको हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे आपके साथ। तो चलते हैं हम लोग विदाउट फर्दर डिले टाइम, लेट्स बिगिन। तो यहाँ पे हम लोग को पढ़ना क्या है, डिटरमिनेशन। क्या करना है, डिटरमिनेशन ऑफ सबएटॉमिक पार्टिकल्स। व्हाट डिटरमिनेशन ऑफ सबएटॉमिक पार्टिकल्स। आप सोच रहे हो सबएटॉमिक पार्टिकल्स क्या होता है भाई? सबएटॉमिक पार्टिकल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं भाई? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं। ये हम लोग का क्या हुआ? सब एटॉमिक पार्टिकल। यही हम लोग को निकालना है किसी भी एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फिर आयन में हम लोगों को फाइंड करना है। तो हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं किस तरीका से हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं ना, एक एलिमेंट किस तरीका से एटम का रिप्रेजेंटेशन होता है आप लोग तो जानते हैं कि नहीं? यस भाई, जानते ही होंगे। तो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेशन में ये होता है हम लोग एक्स लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं लेकिन हम लोग जनरली लेते हैं एक्स लेते हैं। ऊपर में जो हम लोग को होता है वो क्या होता है, वो हम लोग का होता है ए। ये बोले तो एप्पल मत समझिएगा भाई, क्या एप्पल नहीं समझना। एफ और यहाँ से होता है क्या, एटॉमिक मास होता है। क्या होता है? एटॉमिक मास होता है। और नीचे में हम लोग को क्या दिया जाता है, जेड। जेब्रा मत समझना भाई, ये क्या हुआ हम लोग का, यहाँ पे हम लोग का एटॉमिक नंबर होता है। तो हम लोग चलते हैं क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। किसी भी एलिमेंट में भी निकाल सकते हैं, किसी भी एटम्स में निकाल सकते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल्स में निकाल सकते हैं, कंपाउंड में तो निकाल ही सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। क्या एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं? जैसे कि हम लोग को अगर वाटर दे दे, क्या H2O, जो आप पानी पीते हैं ना, वही इसका क्या है, मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है H2O। ओके, H2O में हम लोग अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाले तो हम लोग कैसे निकालेंगे? चलिए विदाउट फर्दर डिले टाइम देखते हैं। तो यहाँ पे H2O में नंबर ऑफ क्या होता है, यानी अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल, ये हम लोग क्या हुआ, न्यूट्रल, क्या यानी फोर न्यूट्रल, फोर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, या ये हम लोग क्या हुआ, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। क्या न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, H2 है। क्या न्यूट्रल, ऐसा हम लोगों ने क्यों, कैसे फाइंड किया? क्योंकि इस पे ना ही कोई पॉजिटिव चार्ज है ना ही कोई नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब क्या है, ये मॉलिक्यूल्स ये हम लोग का न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है। जब न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होता है तो हम लोग के पास जो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, दिस विल बी इक्वल टू क्या हो जाता है, नंबर ऑफ, यानी जेड हो जाता है। क्या हो जाता है, एटॉमिक नंबर के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या हो, ये हम लोग का न्यूट्रल। अब हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालते हैं। यहाँ पे जेड, इसमें तो जेड वाली बात ही नहीं, क्योंकि इसमें सिर्फ कोई भी एक सिंगल एलिमेंट है नहीं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालें। नंबर ऑफ प्रोटॉन जो आएगा क्या हो जाएगा हम लोग के पास, यहाँ से एटॉमिक नंबर इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 क्या हो जाएगा, 8 प्लस 1 इंटू 2। यहाँ पे क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या आया, 10 आ गया। अब नंबर, जब हम लोग का न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है तो हम लोग का नंबर ऑफ क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या आ जाएगा, यहाँ से 10 ही आ जाएगा। क्या 10 ही आ जाएगा। अब हम लोग चलते क्या हुआ, हम लोग का ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हुआ, क्या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है। अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं, किसका, यानी कुछ आयंस का ले लेते हैं। क्या आयंस का, वही तो इंपॉर्टेंट है, अक्सर उसी से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्योंकि माइनस रहेगा तो वहाँ प्लस करना है, प्लस है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइनस करना है, वहीं पर प्लस माइनस का जो लॉज है ना, वही आज हम लोग निपटा देंगे और हर एक क्वेश्चन को आप लोग बनाने के काबिल हो जाएंगे। तो हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। इससे पहले इसको आप लोग को करना है नोट, और इसके बाद इसको हम लोग करते हैं रफ। नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग का भाई मिटाने वाला किधर गया, तो यहाँ से हम लोग का इसको करते हैं रफ, यहाँ से इसको कर देते हैं रफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल को समझते हैं, किसको समझते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल को समझते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का एग्जाम्पल, हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या NH4 प्लस, ये हम लोग का क्या है,
या हम लोग का अमोनियम आयन हो गया, क्या अमोनियम आयन। इसमें अगर हम लोग निकालने की बात करें नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ यानी चार्ज कैसे निकालेंगे, न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, सॉरी उसमें H2O में जो था, H2O में हम लोगों ने न्यूट्रॉन निकालना क्या भूल गए, तो उसको हम लोग निकाल लेते सब, तब इसके बाद हम लोग अमोनियम आयन पे आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, H2O में अगर हम निकालने की बात करें क्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, क्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का क्या है भाई, ये हम लोगों का क्या है, ये हम लोगों का है और न्यूट्रॉन मॉलिक्यूल। H2O की बात करते हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है हम लोग का A-Z होता है ना, तो A- ज्यादा है तो एटॉमिक मास इसका क्या होता है 1 होता है, यानी यहाँ से 2 - 2 हो जाएगा क्योंकि 2 एटम है हाइड्रोजन का, और यहाँ पे 2 इसका एटॉमिक मास भी 1 1 2 हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग ऑक्सीजन का जानते हैं क्या एटॉमिक मास कितना होता है भाई, आप तो अच्छी तरीका से जानते ही होंगे, लोअर क्लास में भी पढ़े ही होंगे। एटॉमिक मास यानी ऑक्सीजन का जो होता है वो 16 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है एटॉमिक A- करना, एटॉमिक नंबर क्या कितना होता है ऑक्सीजन का 8 होता है भाई, आप तो जानते हैं ना। तो यहाँ पे हम लोगों का क्या हो जाएगा प्लस 16 - 8 दिस विल बी इक्वल टू हम लोगों का 8 आ जाएगा। यहीं से हम लोग का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो आया वो क्या आ गया 8 आ गया। ये हम लोग का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन अबाउट द वाटर। So now we move on the next example NH4 plus, that means ammonium ion. So we can see here, so this is what one is ion. So let's see, यह हम लोग क्या देख सकते हैं, हम लोग को निकालना क्या है नंबर ऑफ, सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, क्या निकालते हैं, चलो भाई पूरे ही लिख देते हैं, शॉर्ट में बहुत सारे नहीं समझेंगे तो फिर प्रॉब्लम में कमेंट आने लगेंगे, तो अच्छा क्या लिख क्यों ना दूं। यहाँ पे नंबर ऑफ हम लोग क्या निकालना है इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकाल देते हैं, यानी यहाँ पे क्या हुआ, ये हम लोग का 7 क्या नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई, वो 7 होता है, यानी जो जितना एटॉमिक नंबर होता है वही तो उसका इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन क्या है यहाँ पे कंडीशन है, क्या यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिया गया है, क्या आयन दिया गया ना, पॉजिटिवली दिया गया है, तो यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा 7 प्लस 1 × 4 ये हो जाएगा -1, क्योंकि प्लस है यानी एक इलेक्ट्रॉन क्या किया यहाँ पे एक दूसरे इलेक्ट्रॉन यानी एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को दिया है, ओके, तो यहाँ पे एक माइनस हो जाएगा, तो हम लोग के यानी 7 + 4 - 1 दिस विल इक्वल 7 × 11 - 1 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये हम लोग का क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी पॉजिटिवली चार्ज हो या निगेटिवली चार्ज वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन पे इफेक्ट पड़ेगा भाई, प्रोटॉन पे कभी भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये हमेशा इसमें घुसा लेना, इसमें नहीं इसमें घुसाना, ओके। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्या भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है यहाँ पे एक आयन है, क्या है एक आयन है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन वही होगा लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वेरी कर जाएगा, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना आ जाएगा, ये 1 नहीं हटा ये हटा देंगे तो हम लोग का 11 आ जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं किस तरीका से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हम लोग निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो हम लोग क्या आ जाएंगे यहाँ पे, यानी इसका एटॉमिक मास A- होता है ना भाई, क्या होता है A- होता है, आप तो यहाँ फॉर्मूला ही लिख चुके हैं तो भूलने की क्या बात है। तो यहाँ से हम लोग का क्या हो जाएगा यानी 14 - 7 क्या 14 - 7 प्लस यहाँ से आ जाएगा क्या 4 - 4 आ जाएगा, क्या 4 - 4 आ जाएगा, राइट और रॉन्ग 7 + 0 दिस विल बी इक्वल टू 7, यानी हम लोग का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो अमोनियम आयन में आया वो 7 आया, क्या आया 7 आया। यहाँ पे हम लोग ये दूसरा एग्जाम्पल, चलो एक और हम लोग ले लेते हैं एग्जाम्पल, साथ ही साथ एक अच्छा एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, क्या कार्बोनेट आयन का ले लेते हैं। आई होप इसको क्या कर लिए हुए नोटबुक में नोट कर लिए होंगे, ये कि नहीं भाई करना है, खुद से चीट नहीं करना है। तो चलते इसको हम लोग मिटाते हैं, क्या करते हैं रफ करते हैं भाई, रफ करते हैं। भाई इंक ऐसे में इंक नाम ये मत सोचना है कि इंक बर्बाद हो रहा है, मिटाना तो पड़ेगा, सिर्फ हमको कॉन्सेप्ट समझने से मतलब है, इंक का क्या लेना, वो आते जाते रहते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग की एग्जाम्पल जो है वो एग्जाम्पल नंबर 3 है, वो क्या है हम लोगों के पास कार्बोनेट आयन व्हाट CO3 अगर इसका बात करें हम लोग किस तरीका से, ये हम लोग का क्या है आयन, तो यहाँ पे भी क्या होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वेरी करेगा लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन वेरी नहीं करेंगे, और न्यूट्रॉन तो निकालना हम लोग जानते हैं A- होता है। तो चलते हम लोग विदाउट फर्दर डिले टाइम इसको क्या करिएगा निकालना है, क्या इसको आप लोग क्या करना है, चलो SW ही देते हैं, आप लोग करना क्या है ये क्वेश्चन का क्या करना है कमेंट करना है, क्या कमेंट करना है, क्या निकालना, क्या निकाल के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे और नंबर ऑफ कितना न्यूट्रॉन क्या होगा
वो आप लोगों का कमेंट सेक्शन में लिखना है कि आप समझे कि नहीं। क्योंकि हम लोगों ने क्या किया था पिछले पिछले एग्जाम्पल्स में, क्या किया था, यानी अमोनियम आयन दिया था, यानी आयन था, उसका किस तरीका से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, यहाँ पे माइनस आना तो इलेक्ट्रॉन में क्या हुआ, जुड़ जाएगा 2। ओके, तो यहाँ पे मैंने हिंट दे दिया, आप लोग को ये निकाल के कमेंट सेक्शन में लिख देने हैं। अब बात आई भाई, ये तो सिंपल सी बात है, अगर किसी भी क्वेश्चंस में हम लोगों का मोल्स दे दे डायरेक्टली, उसके बाद मॉलिक्यूल्स निकालना पड़ेगा, तब जाके हम लोगों को किसी भी एटम में डायरेक्टली पूछ दिया जाए क्या वहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं मोल्स निकालने के लिए, तो हम लोग कैसे निकालते हैं। तो चलते हम लोग विदाउट फर्दर डिले इसको रफ करते हैं और उस एग्जाम्पल की तरफ करते हैं, बढ़ते हैं। तो चलते हम लोग आगे की ओर प्रोसीड आउट करते हैं। चलो इसको क्या कर दें, रफ कर देते हैं और क्वेश्चन लिखते हैं। फाइंड द क्वेश्चन हम लोगों के पास क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। यहाँ पे क्वेश्चन है क्या, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हम लोग को इलेक्ट्रॉन निकालना है और क्या निकालना है, प्रोटॉन निकालना है। क्या निकालना है, प्रोटॉन निकालना है। नेक्स्ट जो निकालना है न्यूट्रॉन निकालना है, न्यूट्रॉन निकालना है किसमें, इन 1.6 ग्राम ऑफ CH4 मॉलिक्यूल। CH4 मॉलिक्यूल, क्या CH4 मॉलिक्यूल्स में हम लोग क्या निकालना है, हम लोगों का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालने हैं। तो सबसे पहले हम लोग को माइंड में आता भाई, ये तो हम लोग को वेट दिया है, क्या दिया गया, वेट दिया गया। वेट को हम लोग की क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में ना चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में चेंज करेंगे, तभी तो हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, उससे पहले देखो यहाँ पे क्या क्या दिया है, ओनली वेट दिया गया है और CH4 यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे मॉलिक्यूल दिया गया है। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, मोल निकालेंगे, उसके बाद मॉलिक्यूल निकालेंगे, उसके बाद हम लोग सोचेंगे किस तरीका से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकाला जाता है। तो चलते हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या दिया, वेट ऑफ CH4 मॉलिक्यूल जो दिया गया 1.6 ग्राम दिया गया। यहाँ पे मोलर मास ऑफ CH4 क्या आ जाएगा, मोलर मास ऑफ CH4 जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे ये कार्बन का एटॉमिक मास जो होता है वो क्या होता है 12, और यानी हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, 4 हाइड्रोजन है तो एटॉमिक मास 4 हो गया, यानी 12 + 4 16 हुआ कि नहीं, बस हुआ कि नहीं, यस हुआ। तो यहाँ पे हम लोगों का 16 हुआ। अब हम लोग बात करते हैं कैसे मोल्स निकालते हैं, कैसे हम लोग मोल्स निकालते हैं, यानी मोल्स की बात करते हैं तो हम लोग का फॉर्मूला क्या है, एटॉमिक वेट, यानी मोल यहाँ पे क्या आएगा, इसका वेट बाय मोलर मास, यानी 1.6 / 16, यानी अगर बात करते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा 0.1 आ जाएगा। क्या है 0. यहाँ पे अगर पॉइंट बोला नीचे 10, यहाँ से 16 1, नीचे में 10 है 0.1 आ गया। क्या मोल्स हमको 0.1 आ गया। अब हम लोग बात करते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल CH4 में कितने हैं उसको निकाल लेते हैं। यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना भाई, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन CH4 मॉलिक्यूल। क्या CH4 मॉलिक्यूल्स में कितना है भाई, यानी नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है हम लोग क्या हो जाएगा, एवोगाड्रो कांस्टेंट में मोल्स में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं 0.1 मल्टीप्लाई बाय 6.022 इंटू 10⁻23 होता है कि नहीं, यस होता है। 0.1 है तो नीचे 10 जाएगा, ऊपर जाएगा तो वो 10 यानी 0 को हटा देगा, यानी 6.022 इंटू 10⁻22 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को बात आ गया क्या, 6.022 इंटू 10⁻22 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन CH4 मॉलिक्यूल्स हो गया। तो अब हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी निकल गया। अगर बात करते हैं CH4 मॉलिक्यूल्स में, अगर जब बात करते हैं यानी CH4 मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा यहाँ पे ये क्या, ये तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होंगे, सिमिलर होंगे। क्या होंगे, सिमिलर होंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई आयन नहीं है। क्या आयन नहीं है, तो हम लोग का यहाँ क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हम लोग निकालते हैं तो हम लोग का क्या हो जाएगा, यानी 8, यहाँ से 8 इसका एटॉमिक नंबर 8 प्लस यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है तो 4 हो जाएगा, यानी 8 + 4 क्या हो जाएगा, 8 + 4 8 होगा भाई, ये 6 होगा। यहीं से गलती हो जाएगा। हमेशा केयरफुली से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है अपने कंपटीशन एग्जामिनेशन में। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास जहाँ पे आया ना उस पर ध्यान देना है, क्वेश्चन नहीं गलत करना है। तो यहाँ पे 6 + 4 दिस विल बी इक्वल टू हम लोग को क्या हो गया 10 आ गया, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन भी उतना ही हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, यस हुआ। अब हम लोग क्या करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी टोटल नंबर
टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन CH4 मॉलिक्यूल्स निकालते हैं तो क्या हो जाएगा हम लोग के पास, क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं किसमें, CH4 मॉलिक्यूल्स में, तो क्या हो जाएगा, यानी 10 इलेक्ट्रॉन ये इसमें है और बात करते हैं 1.6 ग्राम के अनुसार कितना होगा, यानी CH4 मॉलिक्यूल्स में है, तो यहाँ से 10 से हम लोग क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी हम लोग को वंस अगेन 10 से मल्टीप्लाई होगा किसमें, 6.022 इंटू 10 की पावर 23, यहाँ से क्या आ जाएगा, यानी 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ये हम लोग का क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन CH4 मॉलिक्यूल, यही हम लोग का क्या होगा, क्योंकि ये हम लोग का न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है, तो यही हम लोग का क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी हो गया, यानी हम लोग का क्या हो गया, नंबर ऑफ एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन भी हम लोगों का यही हो गया। अगर बात करते हैं हम लोग अगर न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे भाई, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इसको आप लोग क्या करना है, कमेंट सेक्शन में लिख देना है। यहाँ पे आप लोगों के लिए दो हम लोगों ने छोड़ा है क्या, यानी होमवर्क कमेंट सेक्शन के लिए। यानी आज की इस वीडियो में हम लोगों ने क्या समझा, यानी कैसे सब एटॉमिक पार्टिकल को निकालते हैं। सब एटॉमिक बोले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, होता है कि नहीं, यस होता है। तो हम लोगों ने आज की इस वीडियो में ये समझा। नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे परसेंटेज को, किस तरीका से किसी भी एटम्स मॉलिक्यूल्स का परसेंटेज निकालते हैं, किसी भी यानी क्वेश्चन में दिए गए मोल्स को रहते हुए किस तरीका से निकालेंगे, उसको हम लोग समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ तक हम लोग रखते हैं, इस वीडियो को यहीं तक रैप अप करते हैं। यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इस आप चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। बाय बाय।